हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका योद्धा क्लासेस पर। तो आज हम क्लास ट्वेल्थ हिंदी का तो क्लास ट्वेल्थ जो आपका ये हिंदी है, इसमें चौथा चैप्टर जिसका नाम है अर्धनारीश्वर, जिसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, जो हमारे राष्ट्र कवि है। तो इनका हम लेखक परिचय जानने वाले हैं और ये 5 मिनट में ये जो आपका तैयारी वाला सीरीज है, इसमें आपको लेखक परिचय बता रहे हैं सभी चैप्टर सभी राइटर का। तो चलिए, वो मात्र 5 मिनट आपका इस चैप्टर से जितने भी राइटर से संबंधित जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सभी के सभी समझ चुके होंगे। चलिए जानना स्टार्ट करते हैं। कोई चैप्टर का छूटा हुआ तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। इससे पहले हम 3 चैप्टर में करा दिए हुए हैं, बातचीत, उसने कहा था और संपूर्ण क्रांति। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। जन्म कब हुआ था किनका? तो रामधारी सिंह दिनकर जी। इनको शॉर्ट में दिनकर जी बोलते हैं, याद रखिएगा। जो दिनकर जी का जन्म हुआ था वो 23 सितंबर 1908 को, वो निधन 24 अप्रैल 1974 को हुआ था। और आगे बढ़िए, जीवन परिचय के बारे में समझते हैं। जीवन परिचय के बारे में, भारतेंदु युग से प्रवाहमान राष्ट्रीय विवाहधारा तथा छायावधोत्तर युग के प्रमुख कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय में सिमरिया नामक जो गांव था में इसमें हुआ था। इनकी माता का नाम था मनरूप देवी। क्या नाम था? मनरूप देवी। जिसका पिता का नाम था रवि सिंह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आपका आगे आइए यहाँ पे देखते हैं इनकी प्रारंभिक जो शिक्षा थी, इनकी प्रारंभिक शुरुआती जो शिक्षा, जिसको हमारे जो पहला दूसरा जो 5वां छठा इस बोलते हैं ना, तो वो जो प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई इसका समझते हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई, जैसे कि हम लोग की हुई है। 1928 में उन्होंने मोकाटा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक तथा 1932 में पटना कॉलेज से इतिहास में BA ऑनर्स किया। अध्ययन के बाद इन्होंने बड़ी विवाह एवं एच स्कूल के प्रधान अध्यापक का पद संभाला। तत्पश्चात वे जनसंपर्क विभाग में सब रजिस्ट्रार तथा उसके बाद सब डायरेक्टर बने। बिहार विश्वविद्यालय में इन्होंने हिंदी के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया तथा भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति तथा हिंदी सलाहकार भी रहे। दिनकर जी राज्यसभा के सांसद भी रहे, जो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं वो। उनकी कीर्ति संस्कृति के 4 अध्याय के लिए उन्हें 4 अध्याय जो आप लिखे थे, यानी संस्कृति के 4 अध्याय, ये जो इनकी इतनी प्रसिद्ध रचना सिद्ध हुई कि उनके लिए साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया तथा 6 जो है उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। उनकी श्रेष्ठ काव्य रचनाओं के कारण इनको राष्ट्र कवि का सम्मान मिला। इनकी इतनी ये अच्छी रचनाएं ये की है, इनको राष्ट्र कवि घोषित कर दिया गया। हमारे बिहार के राष्ट्र कवि है या बिहार के रहने वाले पहले आपको कवि मिलेंगे जो कि बिहार के हैं। इनको पद्म भूषण तथा कई अन्य अलंकरणों से भी सम्मानित किया गया। 24 अप्रैल 1974 को इनका देहांत हो गया, इनके निधन हो गया 24 अप्रैल 1974 को। आगे बढ़िए, आप साहित्यिक रचनाएं के जानते हैं कि इनकी साहित्यिक रचनाएं कौन कौन सी थी। तो देखिए, साहित्यिक रचनाएं, दिनकर जी की पहली जो कविता थी 1925 में छात्र सहोदर पत्रिका में प्रकाशित हुई। छात्र जीवन में उनकी अनेक रचनाएं देश, पटना प्रकाश, बेगूसराय, प्रतिमा, कन्नौज में प्रकाशित हुई। उनकी पहली कविता पुस्तक प्रणभंग 21 वर्ष की आयु में प्रकाशित हुई। उनकी प्रमुख कृतियाँ जो है वह इस प्रकार है। चलिए काव्य रचनाएं, इनकी काव्य रचनाएं देखते हैं। इनकी काव्य रचनाएं कौन कौन सी है। प्रणभंग जो कि 1929 में प्रकाशित हुई, रेणुका जो कि 1935 में प्रकाशित हुई, हुंकार जो कि 1938 में प्रकाशित हुई, रसवंती जो 1940 में प्रकाशित हुई, और कुरुक्षेत्र जो कि 1946 में प्रकाशित हुई, रसीम रथीम जो कि 1952 में प्रकाशित हुई, नील कुसुम जो कि 1954 में प्रकाशित हुई, उर्वशी जो कि 1961 में प्रकाशित हुई, और परशुराम की प्रतीक्षा जो कि 1963 में प्रकाशित हुई। कोमलता और कवित्व ये 1964 की प्रकाशित हुई रचना है, और हारे को हरिनाम ये उनका 1970 में प्रकाशित हुई रचना है। अब गद्य रचनाएं, चलिए गद्य रचनाएं कौन कौन सी है, इनकी गद्य रचनाएं के बारे में जानते हैं। गद्य रचनाएं, मिट्टी की ओर जो कि 1946 में प्रकाशित की गई है। अर्धनारीश्वर जो आप पढ़ रहे हैं इसके राइटर, तो ये आपका 1952 में प्रकाशित हुआ अर्धनारीश्वर, यानी कि आधा नर आधा नारी। संस्कृति के 4 अध्याय जिन पर इनको क्या मिला था, भारतीय अकादमी पुरस्कार मिला था, जो कि 1956 में प्रकाशित हुआ है। काव्य की भूमिका जो कि 1958 में प्रकाशित हुई। वट पीपल जो कि 1961 में प्रकाशित हुई। शुद्ध कविता की खोज जो कि 1986 में प्रकाशित हुई। दिनकर की डायरी जो कि 1973 में प्रकाशित हुई। ठीक है, याद हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और तो साहित्यिक, इनकी साहित्यिक विशेषताएं क्या क्या थी, साहित्यिक विशेषताएं के बारे में समझते हैं। आइए देखिए इनका साहित्यिक विशेषताएं। रामधारी सिंह दिनकर एक बड़े कवि होने के साथ साथ एक समर्थ गद्यकार भी थे। उनके काव्य तथा दोनों में उनके व्यक्तित्व की गहरी छाप नजर आती है। उनकी कविताओं में औज, पौरुष, वाग्मिता तथा रूपक धर्मिता आदि गुण बड़ी सहजता के साथ मुखारित होते हैं, यानी दिखाई देते हैं। उन्होंने प्रबंध, मुक्तक गीत,
प्रगीत, काव्य नाटक आदि अनेक काव्य शैलियों में उत्कृष्ट रचनाएं प्रस्तुत किए। भारतीय एवं पाश्चात्य साहित्य के अध्ययन की छाप उनके गद्य एवं काव्य दोनों में नजर आती है। ठीक है, आगे देखिए भाषागत विशेषता। इनकी भाषागत विशेषता देखिए, दिनकर जी की भाषा अपनी प्रखरता एवं ओज के लिए विख्यात है। उनके गद्य में विषय वस्तु, शैली, विधा और गद्य रूप की दृष्टि से पर्याप्त विविध है। उनका साहित्य विशेषता गद्य साहित्य, संबोधित साहित्य, और लेखक को ज्ञात है कि वह उसके लिए लिख रहा है तथा उस तक लेखक की रचनाएं मन चाहे रूप में प्रसेवित हो जाती है। उनकी भाषा सरल, सहजता और प्रवाहमयता नजर आती है। शब्दों का कुशल प्रयोग, भावानुकूलता, श्रेष्ठ वाक्य विन्यास आदि भाषा को और अधिक श्रेष्ठता प्रदान करते हैं। है तो हमारे रामधारी सिंह दिनकर, जिसको हम शॉर्ट में दिनकर बोलते हैं, उनका लेखक परिचय। कैसा लगा आज का ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। और इसी तरह से आप लोग लेखक परिचय यानी 5 मिनट वाला जो सीरीज है इसको आपको इसी तरह से पढ़ते रहिए, और वो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।